मॉर्निंग टू फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स की। ओके, इसके अंतर्गत कौन से स्किल्स हमें पढ़ने हैं? जैसे आपके एल एस आर डब्ल्यू आते हैं, ठीक है ना। इनमें से आपके रिसेप्टिव स्किल्स कौन से हैं, री इन्फोर्समेंट स्किल्स कौन से हैं, आपके इनपुट स्किल कौन से हैं, ठीक है ना। अगर हम कहें इनर स्किल्स, और आपके आउटर स्किल्स कौन से हैं। ओके, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे वन बाई वन करके। तो लेट अस स्टार्ट। अ मैन यूजेस लैंग्वेज टू फुलफिल हिज नीड्स। पहले लेसन में ही हमने कंप्लीट किया था कि लैंग्वेज है क्या आखिर। ओके, लैंग्वेज क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। हम भाषा का उपयोग क्यों करते हैं? टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स, टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज। अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं? भाषा का उपयोग कर रहे हैं। भाषा ही क्या है? मीडियम है। भाषा क्या है? एक मीडियम है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का। वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं है, तो भाषा क्या एक मीडिएटर का काम कर रही है। व्यक्ति क्या कर रहा है? उस भाषा के उपयोग से, ठीक है ना, उपयोग करके मीडिएटर का काम करा के उससे क्या कर रहा है? वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। ओके, हम भाषा का उपयोग करते हैं इसलिए। अब आगे देखते हैं। वी नीड लैंग्वेज स्किल्स टू इम्पार्ट स्वीटनेस टू द लैंग्वेज। अगर हम बात करें भाषा स्किल क्यों जरूरी है, भाषा स्किल्स क्यों जरूरी है, अर्थात आपके एल एस आर डब्ल्यू क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी हो जाती ताकि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा में क्या होनी चाहिए? स्वीटनेस होनी चाहिए, ठीक है ना, मधुरता होनी चाहिए, ठीक है ना, समझने की और समझाने की, ठीक है ना। मतलब भाषा को समझने और समझाने की मधुरता अगर है आप में, अर्थात सामने वाला क्या बोल रहा है, सारी मतलब उसके हाव भाव भी आप समझ सकें, इसलिए हम क्या करते हैं? लैंग्वेज स्किल्स का प्रयोग करते हैं। ओके, आपकी जो एल एस आर डब्ल्यू है। Only on the basis of language skills we are able to understand the work of others। हम केवल क्या है? लैंग्वेज स्किल्स के आधार पर ही क्या कर रहे हैं? हम लैंग्वेज स्किल्स के आधार पर ही क्या कर रहे हैं? हम दूसरे के कार्य को समझने का क्या है? हमें क्या आ रही है? अंडरस्टैंडिंग आ रही है। जब हम दूसरे की क्या है? बातों को समझने की, दूसरे के विचारों को, दूसरे के कार्यों की समझने की अंडरस्टैंडिंग हमें कहाँ से आ रही है? लैंग्वेज स्किल्स के माध्यम से आ रही है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं? दूसरे के विचारों को समझ रहे हैं, ठीक है ना। एज वेल एज, साथ ही साथ, मेक अवर सेल्फ अंडरस्टैंडेबल। और क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को भी क्या है? वो हमें समझ पाए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि हम दूसरे को समझ पाए, दूसरा हमें समझ पाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा की आवश्यकता होती है हमें। ओके, ये आपका क्या हुआ? थोड़ा सा बताया गया है कि आखिर लैंग्वेज स्किल्स क्या है और आपकी लैंग्वेज क्या है, हम क्यों यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्किल्स। टाइप्स ऑफ स्किल्स में आप जानते हैं सभी, लैंग्वेज हैज 4 स्किल्स, एल एस आर डब्ल्यू। एक सीक्वेंस इसका एल एस आर डब्ल्यू, ठीक है ना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, आगे हम देखते हैं। वी आर लर्न वी लर्न ऑल दीज स्किल्स इन अ सीक्वेंस। एक्चुअल में क्या होता है? जब हम ये भाषा सीखते हैं या भाषा हमारे अंदर क्या होती है? डेवलप स्टार्ट होती है, ठीक है ना, सीखना। हाँ, या हम भाषा सीखना स्टार्ट करते हैं, समथिंग एक प्रोसेस होती है। जो भाषा का जो क्रम होता है वो होता है आपका एल एस आर डब्ल्यू, एक क्रम से होता है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं, जैसे एक बच्चा जैसे ही क्या होता है? बाहर आता है, इस दुनिया में आता है, रूबरू होता है इस संसार से, तो क्या कर रहा है? वो सबसे पहले उसे बोलना तो नहीं आता ना, बाई बर्थ उसे बोलना नहीं आता, लेकिन वो क्या है? सुन सकता है, ठीक है ना। चीजों को क्या है? सुन रहा है वो। और जब वो सुन रहा है, इसके बाद क्या है? आपने देखा कि जैसे ही बच्चा 8 महीने का हुआ, माँ पा इस तरीके से क्या उसने स्पीकिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आपका इस लिसनिंग, फिर आपका स्पीकिंग, फिर आगे अगर हम बात करें तो क्या होगा? जैसे ही घर पे ही है अगर बच्चा, तो माँ उसको को कभी पढ़ाना स्टार्ट कर देती है, रीडिंग करना स्टार्ट कर देती है। कार है, कैट है, डॉग है, एप्पल है, लाइक दिस। ओके, फिर वो स्कूल जा करके भी रीडिंग करता है, और इसके बाद क्या है? वो राइटिंग करना सीखता है। तो एक क्रम में चलती है ये भाषा का जो विकास है, ये क्या है? क्रम में से चलता है। ओके, द राइट सीक्वेंस ऑफ दीज स्किल्स आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इनका जो राइट सीक्वेंस है वही वही है, एल एस आर डब्ल्यू ही है। ओके, द बेसिक स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज आर इंटर रिलेटेड। ये जो चारों स्किल्स है सभी क्या है? कई बार क्वेश्चन आता है कि ये कैसी हैं? ये आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम एक स्किल को सीख रहे हैं तो दूसरे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो उसके बोलने का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, बोलने की स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है। और जो सुन रहा है उसमें क्या है? लिसनिंग का, अर्थात सुनने की स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है।
ठीक है ना। तो एक साथ क्या है, दो दो स्किल्स हो रहे हैं। स्कूल में भी अगर बात की जाए तो जब क्या है, एक टीचर ठीक है ना बोलता है एक बच्चे से कि आप क्या करिए, किताब को पढ़िए लाउडली, तेज आवाज में, तो जब बच्चा पढ़ेगा तो क्या होगा, जो पढ़ रहा है उसके क्या है, स्पीकिंग स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है। और जो बच्चे वहां बैठे हैं जो सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके क्या है, लिसनिंग स्किल का क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है। ये प्रोसेस चलती है। इसलिए कहा गया है ये क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। ओके, अब हम देखते हैं इसमें से हमारे रिसेप्टिव स्किल्स क्या है, प्रोडक्टिव स्किल्स क्या है। रिसेप्टिव स्किल्स की बात करें, इट रेफर्स टू दोज स्किल्स थ्रू विच वी रिसीव समथिंग। अर्थात जब आप क्या किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो वो आपकी कहलाती है रिसेप्टिव स्किल। ओके, किसी चीज को क्या कर रहे हैं हम, ग्रहण करने के माध्यम से सीख रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी रिसेप्टिव स्किल कहलाएगी। एग्जाम्पल, रीडिंग एंड लिसनिंग, वी एक्वायर लैंग्वेज बाय रीडिंग एंड लिसनिंग। अगर हम बात करें रीडिंग और स्किल की, तो वैसे वो आपकी कैसी स्किल है, आपकी रिसेप्टिव स्किल है। क्यों, क्योंकि इनसे हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं भाषा को। अगर किसी ने क्या है बोला, कोई बोल रहा है तो हम उसको क्या है, अगर सुन रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या है, रिसीव कर रहे हैं उसको। तो लिसनिंग हो गई आपकी, और आपकी क्या हो गई, लिसनिंग एंड रीडिंग। जब आप पढ़ रहे हैं तो भी आपके क्या है, दिमाग में चल रहा है कि हाँ ये चीज बोली जा रही है, ठीक है ना, इसका अर्थ समझते हुए आप पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप वहां कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप क्या है, ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए दैट्स वाई वी कैन कॉल इट रिसेप्टिव स्किल। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव कब होगा, जब किसी चीज का क्या होगा, उत्पादन होगा, किसी चीज की अभिव्यक्ति होगी, तो क्या होगा, वो प्रोडक्टिव कहलाएगा। प्रोडक्टिव कहे तो बी प्रोड्यूस एंड प्रेजेंट आवर थॉट्स थ्रू प्रोडक्टिव स्किल्स। अर्थात हम अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से जब क्या करते हैं, किसी चीज को प्रकट करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब किस माध्यम से निकाल रहे हैं, किस स्किल के माध्यम से निकाल निकाल रहे हैं, ओके, बता रहे हैं। जिस स्किल्स के माध्यम का उपयोग करके हम क्या है, चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो हमारी कहलाएंगे प्रोडक्टिव स्किल्स। जस्ट लाइक आपके जो आपकी स्पीकिंग है, आपकी राइटिंग है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, जैसे आप सेमिनार में खड़े हैं, आप कुछ चीजें बता रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, आप अपने अभिव्यक्ति को बता रहे हैं, कोई स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है ना, आप क्या बता रहे हैं कि ये है, मेरी स्टोरी अपने बारे में बता रहे हैं। तो आप अगर आप लिख करके भी बता रहे हैं तो भी आपका क्या है, वो प्रोडक्टिव ही है। अगर आप क्या बोल करके भी बता रहे हैं तो भी आपका क्या है, वो प्रोडक्टिव है। क्यों, क्योंकि अपने विचारों को आपने क्या किया, एक्सप्रेस किया, ठीक है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्टिव स्किल्स। अब क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा कंसल्ट कर लेते हैं जल्दी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज, थोड़ा सा आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज, ठीक है ना, प्राइमरी एंड बेसिक स्किल्स को के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग पहली और दूसरी जो है आपकी LS, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या है, हम प्राइमरी बोल सकते हैं और बेसिक बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है ना, इनको हम जानते हैं री इन्फोर्समेंट स्किल्स। ओके, क्वेश्चन यहाँ से आए हुए, हरियाणा टेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट, आई हैव पुट इन इट, ओके, आई हैव पुट इट। इसमें करना क्या है, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर नोन एज री इन्फोर्समेंट स्किल। आपको क्या करना है, जो री इन्फोर्समेंट स्किल है, अर्थात जैसे कोई व्यक्ति क्या है, लिख रहा है कोई चीज बोल रहा है, तो क्या अंदर से क्या अपने अभिव्यक्ति को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या एक हिसाब से री इन्फोर्समेंट लगा रहा है वो, ठीक है ना, अपने अपने विचारों को द्वेलित कर रहा है, पुनर्बलित कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं इसको, री इन्फोर्समेंट स्किल। नेक्स्ट है हमारा लिसनिंग एंड रीडिंग आर नोन एज इनर स्किल या रिसेप्टिव। जो आपकी रिसेप्टिव स्किल थी उसको आप इनर स्किल भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन सिर्फ इतना होगा कि अगर उसने रिसेप्टिव या इनर स्किल दे दी तो थोड़ा सा हो जाएगा कंफ्यूजन। तो ये सेम ही वर्ड है, इनर स्किल या रिसेप्टिव स्किल। ओके, तो लिसनिंग एंड रीडिंग आर नोन एज इनर या रिसेप्टिव स्किल। ओके, नेक्स्ट हमारा स्पीकिंग एंड राइटिंग आर नोन एज आउटर स्किल। ठीक है, आपका जो स्पीकिंग है और राइटिंग है वो कैसी आउटर स्किल है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है जिसमें से आपके ऑड स्किल पूछी जाती है, एक क्वेश्चन आपका आता है इवन स्किल। तो आप सभी जानते हैं एक क्रम को, ये जानते हैं LSRW। इसमें देखना आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो आपका होगा
सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड जो होगा वो आपका ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर है ये। सेकेंड और फोर्थ जो होगा आपका इवन स्केल हो जाएंगे। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना ऊपर। अब आगे देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स डेवलप, ठीक है ना। अगर हमारे अंदर क्या है, इन स्किल्स का LSRW का क्या डेवलपमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे क्या है, जब हम बात करेंगे हमारी भाषा में क्या आएगी, फ्लुएंसी आएगी, एक्यूरेसी आएगी, एप्रोप्रिएसी आएगी अमंग द लर्नर्स। जो भी लर्नर्स क्या है, भाषा को मतलब कि भाषाई कौशल को सीख रहा है या उसको आते हैं, तो वो क्या होगा, उसकी भाषा में फ्लुएंसी होगी, एक्यूरेसी होगी, एप्रोप्रिएसी होगी। ये सारी चीज़ें क्या है, लर्नर्स की लैंग्वेज में आ जाएंगी। ठीक है ना। थैंक यू टू ऑल, थैंक्स।